अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सर फरीद के साथ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडीज के बारे में। सही है। जो हमारा टॉपिक है 1.4, सही है। एक्सरसाइज 1.4 को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी यानी अपनी बेस बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आज हमने रिकॉल द बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ अ पावर, ये तीन चीजों को आज हमने समझना है। किस किस चीज को, कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और वैल्यू ऑफ अ पावर क्या होता है। ये तीन बातें हमने समझनी है। तो इसमें जो पहला कानून है उसको जरा देखें कि अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन विद रियल एक्सपोनेंट। सही है, रियल एक्सपोनेंट। तो हमने ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करना है यानी हल करना है, और हम हर एक्सप्रेशन को कैसे रियल एक्सपोनेंट में बयान करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर। क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर। प्रोडक्ट ऑफ अ पावर से मुराद, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है ए, सही है, इसकी पावर है तुम्हारे पास एन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे नंबर ए के साथ जिसकी पावर है एम, सही है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन विद द रियल एक्सपोनेंट। जब ये समझेंगे तो ये आपको खुद बहुत समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपने क्या समझना है, जरा मेरे यहां पर जरा गौर से देखिए। देखिए आपके पास कोई नंबर है ए और इसकी पावर है एन, सही है। जरा गौर से समझिए, ये जो नंबर होता है, ये वाला नंबर जिसको मैंने सर्कल किया, ये आपके पास कहलाता है बेस। क्या कहलाता है? बेस। और ये वाला नंबर जो कहलाता है, ये क्या कहलाएगा आपके पास? एक्सपोनेंट कहलाएगा या इंडेक्स कहलाएगा। ये जो पावर भी कहलाता है, सही, इसको अक्सर औकात हम लोग पावर भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात में? अब आपके पास कोई नंबर आ गया, बिलफर्स बिलफर्स आपके पास नंबर आ गया मिसाल के तौर पर कि 9x की पावर 10, सही। अब ये 10 क्या कहलाएगा आपके पास? इसका पावर होगा, सही है, या एक्सपोनेंट होगा, सही है, या इंडेक्स होगा, सही। ये क्या कहलाएगा? x आपके पास क्या कहलाएगा? इसका बेस होगा। और 9 क्या कहलाएगा? 9 बेटा कहलाएगा कोफिशिएंट। तो ये तो आपको समझ में आ रहा, सही। अब हमारे पास जैसे पहला लॉ पढ़ते हैं, क्या लॉ पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अ पावर क्या चीज होती है, सही। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है ए, तो ये बेस है, इसका पावर क्या है तुम्हारे पास? एन। ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे बेस पावर एम से, सही। तो गौर से देखना, ये दोनों बेस सेम है, इनमें कोई फर्क है नहीं है। जब दो बेस सेम हो, उसकी पावर कोई भी हो, हमें कोई उससे टेंशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, बिल्कुल जबरदस्त, ए लिख देते हैं और इनकी पावरों को ऐड कर देते हैं, सही। अब हम इसकी कोई एग्जांपल करते हैं, सही। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है 5 की पावर 3 जरब है 5 की पावर 10, सही। क्या करेंगे आप आगे? 5 लिखेंगे, दोनों पावरों को ऐड करेंगे, 10 जमा 3 क्या हो जाएगा आपके पास? 5 की पावर 13, सही। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपके पास एक नंबर है 10 की पावर 5 जरब है 10 की पावर -3, ये भी यही। तो आपके साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 की बेस सेम है, पावर को जमा करेंगे, 5 जमा -3, तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 10 की पावर 5 -2 किसके बराबर आ जाएगा? 10 की पावर, सॉरी ये 3 था, मैंने 2 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या कहलाता है? जब बेस सेम हो तो पावर 8 होते से क्या कहते हैं? लॉ ऑफ अ पावर ऑफ, लॉ ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ पावर, सही। अब दूसरा है लॉ ऑफ अ पावर ऑफ अ पावर, सही है। क्या है आपके पास? लॉ ऑफ अ पावर ऑफ अ पावर, यानी आपके पावर के ऊपर, आपके पावर के ऊपर पावर आ जाए,
पावर के ऊपर पावर आ जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल, सही है, a की पावर m है, इसकी होल पावर क्या है, n, सही है। तो ये प्रोडक्ट क्या कहता है, ये सिंपली तौर पर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी आप इसको यूं लिख सकते हैं कि a m जरा पे n, तो क्या हो जाएगा, इसको हम m n भी लिख सकते हैं। यानी अगर बेस सेम होगा तो पावर जमा होगी, लेकिन अगर पावर ऑफ पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर है। इसके अगर हम एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल अगर इसका हम करते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास एक नंबर है 8, इसकी पावर है 3, सही है, और होल पावर क्या है तुम्हारे पास 2, पावर के ऊपर पावर है, तो क्या हो जाएगा 8 3, ये ब्रैकेट का क्या मतलब है, जरब 2, तो क्या हो जाएगा 6। देखें बेटा, अब आपके पास है लॉ ऑफ अ पावर ऑफ प्रोडक्ट, सही, और से देखें लॉ ऑफ अ पावर ऑफ प्रोडक्ट इस तरह, यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ नंबर हो, जैसे आपके पास नंबर है a b, दो नंबर है और ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर के साथ, सही है, और इनकी जो पावर n हो वो बिलोंग्स करती है z इंटीजर्स के साथ, सही है, पॉजिटिव इंटीजर हो कोई भी। अब सपोज करें तुम्हारे पास a की पावर n है, सही है, और ये जरब करने जा रहा है दूसरे नंबर b की पावर n से। समझ आई बात यहां तक, क्लियर है। ये कंडीशन है आपके पास, सही। तो इस कंडीशन में एक बात याद रखना, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये आपके पास दो नंबर इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a मल्टीप्लाई बाय b, और इसकी होल पावर हो n। यहां ये दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इन दोनों की होल पावर क्या है, n। तो ये जो n का नंबर है, ये जो n है आपके पास जो पावर में है, ये आपका a के पास भी आएगा, b के पास भी आएगा, तो इसको आप यू लिख सकते हैं कि a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। समझ में आ गया। अगर आप इसके कोई एग्जांपल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर इसके एग्जांपल करना चाहते हैं, आपके पास दो नंबर है, सही है, x जरा y की पावर 5, सही, तो ये 5 x पे भी है, तो क्या होगा, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 5, सही। इसको आप यू भी लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई का फॉर्म नहीं देना चाहे, x की पावर 5 y की पावर 5, दोनों कंडीशन में आप लिख सकते हैं, सही। इसी तरह लॉ ऑफ अ पावर ऑफ कोशेंट, लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट में यही दो तीन नंबर हो, a b दो नंबर है, और ये आपके पास रियल नंबर हो, सही, और इसमें जो पावर n है ये बिलोंग्स करता हो z से, ये आपने याद रखना, सही है बेटा। अब इसमें आपके पास यही a डिवाइड हो रहा है b से, और होल पावर आपके पास कोई भी है, n है, m है, कोई भी है, सही। तो ये जो पावर है ये दोनों की पावर है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, a की पावर n अपॉन b की पावर n। समझ में आ गई बात। इसकी अगर दूसरी एग्जांपल करते हैं, मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास x अपॉन y है, और इसकी होल पावर क्या है 6, तो बेटा ये 6 किसका होगा, दोनों का होगा ना, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास x की पावर 6 अपॉन y की पावर 6। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं है ना। अब इसी तरह तीसरा आपके पास लॉ ऑफ अ कोशेंट ऑफ अ पावर। अब कोशेंट की पावर हो उसको कैसे करेंगे, जरा गौर से देखो। सपोज करें तुम्हारे पास नंबर है a b जो बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से, सही है, और इसमें कोई भी पावर n है और वो बिलोंग करता है z इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव जिससे। अब जरा देखिए, आपके पास a की पावर n है, सही है, नीचे b की पावर m है, सही है, ये पावर है आपके पास। अब जरा इसको गौर से समझे, सही है, क्लियर है। यहां देख, ये बेटा ये कहलाता है डिनोमिनेटर, ये कहलाता है इनोमिनेटर, सही। ये जब डिनोमिनेटर से ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये जो पावर है इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, तो क्या होता है इसका साइन चेंज हो जाता है, वेरी गुड, माइनस में हो जाता है, तो क्या होगा a की पावर n वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा b की पावर माइनस n। समझ में आ रही है बात। अब यहां तक क्लियर हो गई, सही है, कोई मसला तो नहीं है ना। यहां पर ये क्या मैंने मुख्तलिफ नंबरों पे लिखा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सेम है a की पावर m अपॉन a की पावर n, अगर ये मुख्तलिफ हो तो इस तरह लिखेंगे,
दोनों अगर सेम हो तो आप क्या करेंगे, जैसे ही इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस n। अब देखो यहाँ बेस सेम नहीं थे तो हमने ऐसे ये आंसर छोड़ दिया, इसको हमने यू भी लिख सकते हैं, a की पावर n b की पावर माइनस m। या हमेशा एक और बात याद रखना, हमारा जवाब हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर n अपॉन b की पावर m, इस तरह भी कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर बेस सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस माइनस n, प्लस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस हो जाएगा। सही है, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, a की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n। तो ये तीनों लॉज मैंने आपको करा दी। सही है, इसकी एक्सरसाइज के बारे में हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सही है, कल इसकी वीडियो बनाएंगे। सही है, इस लॉज की आपने प्रैक्टिस करनी है। सही है, अगर आप लोगों ने देखा, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा, इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा, तो आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और शेयर करते जाएं। इंशाल्लाह इसी तरह उमर ऑनलाइन एकेडमी से आपको ऑनलाइन वीडियोस मिलती रहेंगी, जैसे हमारे पास सामने स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, वही ऑनलाइन कोचिंग आपको हमारे इस चैनल के तवज्जुद से आप तक पहुंचेगी। तो इंशाल्लाह ताला कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी मसला हो, तो आप हमें कमेंट्स में